कि पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया। पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ाया, फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। विदेश से पढ़ाया, फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। और ऐसी अभी तक पता नहीं चला मुझे, ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। और दादी ने तो की ही थी गलती, मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आपका स्वागत है ट्रिपल डी न्यूज पर। राज्यसभा इलेक्शन चल रहे हैं और इसमें 15 सीटों पे उम्मीदवार खड़े हैं और इसमें भी 3 राज्य शामिल हैं, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कर्नाटका। लेकिन खबर ये आ रही है कि सांसदों ने अपना पल्ला बदल लिया है और हम मौजूद हैं दिल्ली में, दिल्ली की जनता से जानने के लिए कि सांसदों का पल्ला बदलना कितना जायज है। तो आइए जानते हैं जनता से उनकी राय। सर, आपका नाम? प्रेमनाथ द्विवेदी। सर, जो राज्यसभा इलेक्शन में एमएलए अपना पल्ला बदल रहे हैं या फिर जो भी सांसद हैं वो किसी न दूसरे पार्टी में चले जा रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? ये कहाँ तक सही है और जनता के लिए कितना ये जायज है? देखिए, पाला बदलने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि वास्तव में यदि आप यहाँ से कहीं और जा रहे हैं, किसी और पार्टी में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप वहाँ जाने के बाद जनता के लिए कुछ अच्छा कर पाएं, तो फिर पाला बदलना गलत बात नहीं है। पाला महाभारत में बदला गया और पाला रामायण त्रेता में भगवान राम और रावण के युद्ध में ही बदला गया। तो कहने का मतलब है कि लेकिन आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यदि पाला बदल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए लॉन्ग टर्म में, शॉर्टकट में तो आपको लगेगा फायदा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जा करके काफी, जब आप उसको दूर तक उसका क्या परिणाम आता है उस समय उस परिप्रेक्ष्य में सोचेंगे तो आपके लिए भी नुकसानदेह और जनता के लिए तो नुकसानदेह है। सपा के विधायक ने बीजेपी को सपोर्ट किया है तो बीजेपी उस हिसाब से अपना नुकसान कर रही है। नहीं, नुकसान देखिए ऐसा है कि कहीं ना कहीं देखिए बात क्या है कि कोई ना कोई एक ऐसी सरकार चाहिए, अदरवाइज बिना सरकार के देश का तो सिस्टम तहस-नहस हो जाएगा। और सरकार चाहिए तो एक ऐसी सरकार चाहिए जो कम से कम सबकी चिंता करती हो, सबके भले के लिए सोचती हो। देखिए, कमियां बेसियां सब में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता है, बट यदि आपको सरकार चुनना है तो ये देखना पड़ेगा सर्वश्रेष्ठ कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन है। जो सबसे श्रेष्ठ है उसको चुनिए। अब सपा के विधायक को लग रहा है कि नहीं, हमें भाजपा का समर्थन करना चाहिए क्योंकि भाजपा अच्छी काम कर रही है, तो ये भाई ये उनका बड़कपन है और उनका स्वागत भी है। तो सपा के विधायक अब बीजेपी में आके साफ हो जाएंगे? नहीं, ये देखिए, ये कहना ऐसा नहीं है कि बीजेपी में आके साफ क्या हो जाएंगे। बीजेपी में आके साफ होने का क्या मतलब है? आप क्या कहना चाहती हैं? कि वो जनता के लिए अब काम करेंगे, पहले वो काम नहीं कर रहे थे। देखिए, ये तो जग जाहिर है, समाजवादी पार्टी ने सिर्फ अपने हित की बात सोची है। ये तो जग जाहिर है, समाजवादी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ चंद लोगों का और अपने हित की बात सोची है। यही समाजवादी पार्टी है। जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो सैफई में वो 24 घंटा बिजली देते थे। लेकिन सैफई के अलावा और कोई जिला बता दीजिए जिसमें क्या कहते हैं कि वो प्रॉपर बिजली देते रहे होंगे। लेकिन आज योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, आप जाकर के देखिए पूर्वांचल में और उत्तर प्रदेश में लगभग हर जिले में जो है, मैं ये नहीं कहता 24 घंटे बिजली मिल रही है, लेकिन 20 से 24 घंटे के बीच में बिजली हर जिले में मिल रही है। तो योगी जी ने तो कोई पक्षपात किया नहीं। जनता को अपने भरोसे से जीतना चुनाव का मुद्दा होना चाहिए, तो कहाँ एमएलए को अपने पाले में लेना ये मुद्दा बन चुका है? एमएलए को पाले में, एमएलए को जबरदस्ती कॉलर पकड़ के ला रहे हैं क्या? एमएलए को कॉलर पकड़ के ला रहे हैं, आ जाओ। एमएलए आना चाहता है तो उन्हें कुछ ना कुछ तो लाभ हो रहा है, तभी तो वो आ रहे हैं न। बात क्या है ना, देखिए मोटा स्थिति ये है कि 60 से 70 साल, मतलब लगभग कम से कम 60 साल इस देश पे कांग्रेस पार्टी ने राज किया। और उस 60 सालों में मैं ये नहीं कहता कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, लेकिन अपने जेब से नहीं किया, इसी देश के टैक्स पेयरों के पैसे से किया। लेकिन लोगों के लिए काम कम किया, अपनी जेबें ज्यादा गर्म करी, अपनी जेबें ज्यादा भरी करी। आपको याद है, आपको 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला और तमाम सारे घोटाले आपको याद हैं? ऐसा नहीं है, वो बात अलग है। देखिए, कोर्ट में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये तो जग जाहिर है ना कि कॉमनवेल्थ घोटाले में जिस चीज का जोर, मतलब कहते हैं कि जिसकी जो चीज जो है
खरीदने में 5,000 में मिलती, उसको इन लोगों ने 25-25 हजार रुपए में, 20-20 हजार रुपए रेंट पे ले लिया। तो कहने का मतलब ये तो जग जाहिर है। अब देखिए बात क्या है, आज मुद्दतों बाद भारतीय जनता पार्टी उभर करके आई है और देश से लेकर के प्रदेश में अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। तो जब कहीं ना कहीं देखिए देर है दुरुस्त है, आज समाजवादी पार्टी के विधायकों को लग रहा है नहीं हमारा भी भविष्य और हमारे थ्रू जो है जनता का भी भविष्य भारतीय जनता पार्टी में निहित है, इसलिए वो जा रहे हैं। चंडीगढ़ में जो पल्ला बदलने का जो उम्मीदवारों का जो चुनाव हुआ उसमें चीफ जस्टिस ने भी लताड़ा, तो आपको कहाँ लगता है? किसको लताड़ा? चीफ जस्टिस ने भारतीय जनता पार्टी को लताड़ा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को लताड़ा। इलेक्शन कमीशन के जो भी कर्मचारी थे उनको। तो क्या आप कह सकते हैं कि क्या कहते हैं यह कोई जरूरी है? देखिए जो भी अधिकारी है वो भी तो इंसान ही है ना, और हमारे उनके मन में क्या चल रहा है हम क्या जानते हैं। बात ये होती है कि जो गलत कर रहा है, जो अपराध कर रहा है, उसको दंडित न किया जाना उस सरकार में गलत है। समझ रहे मेरी बात को? कहने का मतलब यह है कि जिसने गलत किया सुप्रीम कोर्ट ने उसको लताड़ा। अगर केजरीवाल, आपसे ऐसे पत्रकार पूछ रहा हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को लताड़ा या भारतीय जनता पार्टी को खरी खोटी सुनाई? आप बताइए। यदि भारतीय जनता पार्टी को खरी खोटी सुनाई हो, भारतीय जनता पार्टी को लताड़ लगाई हो, तो भारतीय जनता पार्टी की गलती है। इलेक्टोरल बॉन्ड सर, उसके लिए लताड़ा गया है बीजेपी को। चीफ जस्टिस ने इलेक्टोरल बॉन्ड को मतलब उसका बुराई करते हुए ही बोला है बीजेपी पार्टी को ही कि इसकी आप बंद करानी चाहिए। ये देखिए इलेक्टोरल, देखिए इसमें कहीं कोई घपला नहीं है ना, ये तो घपला का ही मामला है ना सर। नहीं, घपला का मामला क्या तो सबके लिए है ना। ये जो जितनी 5,000 करोड़ से अधिक राशि आई है बीजेपी के पास। राशि आई है बीजेपी के पास, बीजेपी के ऊपर लोग भरोसा करते हैं तो बीजेपी को चंदा दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ने बोला है तो कम से कम ये तो न्यायपालिका ने अच्छा किया है ना, तो कुछ ना कुछ उसमें जायज होगा ना। नहीं अच्छा किया, मैं सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले का स्वागत करता हूँ। आपने बोला ना कि कहाँ बीजेपी को लताड़ा है, तो मैं उस पे बोल रही हूँ। अभी आपने पहले मेरी बात सुनिए, अभी आपने सबसे पहले चंडीगढ़ चुनाव की बात करी। चंडीगढ़ चुनाव में हमने बीजेपी का नाम लिया। उम्मीदवार बताइए क्या करें? उम्मीदवार का पलटना पे बात हुआ ना सर, तो उस पे ना उम्मीदवार पहले आपने सपा के विधायक भाजपा में जा रहे हैं, उसकी बात करी, उसमें मैंने अपना वक्तव्य दिया। फिर आपने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को लताड़ा। हमने बोला बताइए पल्ला बदलना कहाँ तक जाएगा? देखिए ये पूछ रहा था। पल्ला बदलना तो पल्ला तो उनसे पूछिए ना। और ये देखिए, यदि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चूंकि आपकी भी एनर्जी खर्च हो रही है, हमारी भी एनर्जी खर्च हो रही है, यदि आप इंटरव्यू ले रही है तो इसे पूरा तथ्यात्मक जो भी मैं बात बोल रहा हूँ इसे दिखाने का काम कीजिएगा, तभी मैं आगे बोलूंगा। देखिए बात क्या होती है ना, धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का साथ लेना भी धर्म का काम है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण को मानती हैं, उनको भगवान मानती हैं, तो आपको इस बात का अनुसरण करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन से कर्ण को मरवाया तो कर्ण ने कहा नहीं यह धर्म है, चूंकि वो नियत है, तो भगवान ने उसको पाठ पढ़ाया नहीं यह धर्म है। धर्म की स्थापना के लिए कुछ अधर्म ही करना भी धर्म का काम है। तो जहां थोड़ा बहुत कुछ प्लस माइनस हो रहा है वो गलत नहीं है। मेन क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, आपका मेन लक्ष्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी का मेन लक्ष्य है कि देश को आगे बढ़ाना, देश को विश्वगुरु के पद पर आगे बढ़ाते रहना और एक न एक दिन देश को विश्वगुरु के रूप में स्थापित करना। भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य। और जो आप कह रही है पल्ला बदलने की बात, यही साहब जी हमारे मुख्यमंत्री साहब जब आंदोलन कर रहे थे क्या कहते थे कि दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, पहले सुनिएगा ध्यान से, कि दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे और यह देश चलाने का मन बना बैठे। दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे और यह देश चलाने का मन बना बैठे। और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, उसी लोकपाल को भुला बैठे। और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे। जिस कांग्रेस सरकार के खिलाफ इन्होंने अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में आंदोलन किया था, पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट बोलते थे, कांग्रेस भ्रष्ट। और कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन की वजह से राजनीति में आए और मुख्यमंत्री बने। आज जाकर के उसी कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला लिए, आज जाकर के उसी मंच में ममता बनर्जी के साथ, आज जाकर के सारे जो है जितने भी देश के क्या कहते हैं कि सारे विपक्षी घटल सब
पहले तो सबको आप भ्रष्टाचारी बोल रहे थे, आज कैसे ओपाक हो गए? तो कहने का मतलब पहले पल्ला बदलने की जो बात है, आप जाकर के केजरीवाल जी से पूछिए। पल्ला बदलने की बात है तो अखिलेश से जाकर के पूछिए। पल्ला बदलने की बात है तो राहुल जी से जाके पूछिए। यही लोग 2017 में एक हुए थे विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, और फिर अखिलेश ने बोला कि हम अब दोबारा कभी नहीं राहुल से हाथ मिलाएंगे। क्यों मिला लिए? और यही राहुल जी 2019 के चुनाव में गठबंधन नहीं किए थे। जब 2019 में गठबंधन नहीं किए थे सपा के साथ, तो आज क्यों कर लिए? क्या क्यों कर लिए? अब स्थिति ये हो गई है, समाजवादी पार्टी को भी एहसास हो गया है और कांग्रेस पार्टी को भी एहसास हो गया है कि अब जो वंशवाद की राजनीति चल रही थी कि पिता प्रधानमंत्री क्या तो बेटा भी होगा, दादी प्रधानमंत्री तो बेटा प्रधानमंत्री, और बेटा प्रधानमंत्री तो बेटे का बेटा प्रधानमंत्री, और उधर अखिलेश जी पिता मुख्यमंत्री तो हम भी मुख्यमंत्री, हम भी मुख्यमंत्री, हमारा बेटा मुख्यमंत्री। ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। आप पल्ला बदलने की सवाल कर रही हैं तो पहले जा करके उन लोगों से पूछिए जो लोग पल्ला। आप बताइए, आपको, आप पत्रकार हैं, आपको याद होगा गेस्ट हाउस कांड, मुलायम सिंह की सरकार जब थी, गेस्ट हाउस मुलायम ने क्षमा चाहता हूँ, गेस्ट हाउस कांड जो मायावती जी के साथ हुआ था। आप बताइए कि देखिए बात क्या होती है, यह राजनीति है। राजनीति में चूंकि यदि पूर्ण बहुमत नहीं आ रही है तो यही संविधान कहता है कि सरकार, अब मान लीजिए पूर्ण बहुमत नहीं आई तो किसी न किसी की सरकार होनी चाहिए। चूंकि सरकार नहीं होगी तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, सिस्टम को उस हिसाब से मॉनिटर नहीं कर पाए, तो इसलिए सरकार का होना जरूरी है। और यही संविधान कहता है यदि पूर्ण बहुमत नहीं है तो गठबंधन करके भी सरकार बनाया जाना उचित है। एक दूसरे से मिलना गलत बात नहीं है। इंटेंशन क्या है आपका मिलने का? आम आदमी पार्टी कांग्रेस गलत है तो बीजेपी कहाँ सही है? बिहार में नीतीश कुमार पे फिर से भरोसा करना, उसी अमित शाह ने भरोसा किया जिसने बोला था कि नीतीश के साथ नहीं आएंगे। कुमार ने न तो किसी को अपशब्द नहीं बोला, कोई गाली नहीं दी, कोई नीतीश कुमार की पार्टी की वजह से किसी का इज्जत नहीं लूटा गया। लेकिन पहले आप जाकर के 2019 में बुआ के गठबंधन पे सवाल कीजिए कि जिसके पिता ने बुआ की इज्जत शर्मसार किया, आज जो है वो 2019 में अपनी सत्ता बचाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए उसी बुआ से जाके हाथ मिला लिए। आप सवाल हमसे पूछ रही हैं तो आप सवाल पहले जा करके उन लोगों से पूछिए जिसकी इज्जत शर्मसार हुई और वही जा करके मिल गया। तो पहले इज्जत शर्मसार करने वाले और करवाने वाले, जिनकी हुई इज्जत शर्मसार और जिसने किया, जब वो लोग एक हो गए तो पहले जाके उनसे सवाल पूछिए, तब आकर के हमसे सवाल पूछिएगा आप। तो बीजेपी ने जो भी किया वो सही है आपके कहने से? देखिए ऐसा है, मैंने फिर कहा कि धर्म की स्थापना के लिए कुछ अधर्म भी करना भी धर्म का काम है, इसको नोट कीजिए आप। और रह गई बात ये, ऐसे देखिए कहने का मतलब ये है ना, खाली हाँ अब थोड़ा सा राहुल जी सोचने लगे हैं। एक दिन मेरे सपने में आए, हमसे कहे द्विवेदी जी इतना मैं चल रहा हूँ फिर रहा हूँ फिर भी उसका हमको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैंने कहा राहुल जी सबसे बड़ी बात है आप अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप चिंतन मनन करके नहीं बोलते। कान में फूका मुंह से निकाल दिए, इस कान से फूका मुंह से निकाल दिए, कभी कभी हम नाक से निकाल देते हैं। तो कहने का मतलब है कोई यदि आपके कान में बोल रहा है तो कुछ चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, एनालिसिस कीजिए, राय लीजिए। लेकिन लोगों के राय का एनालिसिस, फिर एवरेज, जिसका एवरेज ज्यादा हो उस बात को बोलिए। तो बोले ठीक है थोड़ा बहुत। हमने कहा कि आपको भारत जोड़ो यात्रा की जगह भारत जनसंवाद यात्रा करना चाहिए, क्योंकि भारत जोड़ो मतलब भारत कभी टूटा ही नहीं, और आप जोड़ने की बात कर रहे हो तो आप ये सो करो भारत टूट गया। कारगिल का जब युद्ध हुआ था तो बहुत सारे लोग जो सेना में नहीं थे युद्ध लड़ने के लिए तैयार थे। जब भी हमारे देश के साथ कोई देश दुश्मन जो है आंख उठाता है, पूरा देश एक हो जाता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। कहाँ भारत टूटा भाई साहब? तो मैंने कहा आपको भारत जोड़ो की जगह भारत जनसंवाद यात्रा रखना चाहिए। कुछ थोड़ी बात हुई, लेकिन कुछ बेचारे के अंदर दर्द था, तो उन्होंने कहा कि पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया। पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ाया फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। विदेश से पढ़ाया फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। और ऐसी अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। और ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। और दादी ने तो की ही थी गलती,
मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया, मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया। मैम इसीलिए कहते हैं कि ये जो सनातन संस्कृति है, इस सनातन संस्कृति के मूल्यों को पहचानते हुए, इसकी परंपरा का पालन करते हुए यदि आप आगे बढ़ेंगे तो समाज आपका नाम गर्व से लेगा, आपका मजाक नहीं उड़ाएगा।